बिस्मिल्लाह। जी भाई, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और आज का जो अपना टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि हम लोग एआई को, सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर भाई बोलना बहुत जरूरी है। तो मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ वैसे। सेबी से रिलेटेड अभी कोई हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे। इट्स जनरल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको हम लोग शेयर मार्केट में कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिक बेसिक की जो उसका चीज है वो मैं आज बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कहीं भी आप रोक के पूछ सकते हैं। और कोई कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज सही है, वीडियो सही है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। आवाज सही है और वीडियो भी सही है। ठीक, कंटिन्यू। वेरी गुड, जजाकल्ला। तो ये आज का जो टॉपिक है, पावर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आजकल आप लोग सुनते होंगे कि मार्केट में हर जगह पे एआई है। उसका एक एग्जांपल चैट जीपीटी और बहुत सारी अलग अलग है, जेमिनी और बहुत सारे। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इसके बाद। तो आज मैं, कल असल में अशफाक भाई ने बोला कि भाई आज कुछ, क्योंकि वो आज है नहीं, तो मैंने सोचा तो एक कोई तो टॉपिक होना चाहिए था। तो मैंने सोचा एआई पे ही आज बात कर लिया जाए, ताकि इससे आप लोग फायदा उठा सकें। और बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। जिनको अगर यूज करना आता है और जो यूज करते हैं वो तो उनको पता होगा। जो नहीं, जिन्हें नहीं पता वो इंशाल्लाह इससे फायदा उठाएंगे। तो आज हम लोग एआई के बारे में बात करेंगे। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आर्टिफिशियल का मतलब आप लोग को पता ही होगा। ये आर्टिफिशियल कोई भी चीज होती है उसको बनाया जाता है, ठीक है, बाय ह्यूमन, जो भी है। तो ह्यूमन जैसे हम और आप हैं, तो कंप्यूटर जो यूज कर सकते हैं हम, कंप्यूटर सर्च हो रहे हैं, जो भी काम होता है उस पे लोग इनपुट देते हैं, और उस काम को शॉर्ट टर्म में यानी शॉर्ट टाइम में आप कर लें या फिर क्विक कर लें या फिर जो भी करना चाहें, उसको आपको रिजल्ट देकर बताता है। जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगा आगे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बस इसको आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि ये एक अक्लमंदी है इंसान का क्रिएट किया हुआ, जिसके थ्रू आप फास्ट क्विक कोई भी चीज के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका डिफिनेशन था। तो इसको इंग्लिश में जो है कि अभी भाई ने बोला कि भाई उस फील्ड के नहीं है उतने, तो कैसे इसको समझेंगे। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और ऐसे अगर जनरल टर्म बोले तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये कंप्यूटर साइंस का फील्ड है। तो कंप्यूटर साइंस वाले जितने होंगे उनको तो अच्छी तरह समझ में आता है। तो जो जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैंने सोचा कि ये आज एक सेशन ले लिया जाए। तो ये फोकस करता है क्या, क्रिएटिंग कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर में जितने भी, आप ये समझ लीजिए कि डेटा जो भी हम इनपुट करेंगे, जैसे हम टाइप करते कीबोर्ड पे तो वो मुझे स्क्रीन पे दिखता है, वैसे ही हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको डालेंगे एआई में, वो उस मल्टीपल मोर देन वन यानी जगह से, हर जगह से कलेक्ट करके आपको एक शॉर्ट क्विक में एक आपका जो काम, जो मजीद समझ लीजिए कि एक दिन लगे या एक हफ्ता लगे किसी इंफॉर्मेशन को खोजने में यहाँ वहां जाकर, तो वो ये आपको हर जगह से कलेक्ट करके और ये आपको दिखा देगा वहां पे। सिंपल टर्म में ये समझ लीजिए। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट जो बताई गई है कि ये असल में काम उसी पैटर्न पे करता है जैसे मैंने बताया कि ये जो आप डेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, जो मालूमात उसको देंगे, उसी पे स्टडी करके वो आपको देगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, कह लें, जो भी कमी है कि यानी ह्यूमन का बनाया हुआ, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का, यानी जो मैं डेटा इस सिस्टम में, कंप्यूटर में डालता हूँ, उसी से कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि अपनी तरफ से कुछ सोचे। वो एक फ्यूचर फेज
इसका है, मैं बताऊंगा वो आने वाले दिनों में वो भी पॉसिबल है, दे आर वर्किंग। तो वो एक स्टेज है, बट एज ऑफ नाउ आज के दिन में आपको बस इतना समझ लीजिए, एआई जो डेटा उसके पास है उसी पे स्टडी करके डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, उस पे आपको एक स्क्रीन पे आपको रिजल्ट बताता है, जो तो ये एआई हो। तो इसमें क्या क्या टास्क जो होते हैं, तो टास्क इसमें ये लर्निंग है। लर्निंग जैसे मैंने बताया कि जितना डेटा आएगा, जितने लोग, मान लीजिए कि एक एग्जांपल दें कि मुझे खोजना है दिल्ली के बारे में, इंडिया के बारे में, भाई एआई मुझे बताओ इंडिया क्या है, ठीक है, जस्ट ऐसा टाइप है। तो अब इंडिया के बारे में मालूमात होने के लिए कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए ना, इंडिया जो है एशिया का पार्ट, ये कॉन्टिनेंट है, ये मैप में ऐसा दिखता है, इसकी लंबाई चौड़ाई, एरिया इतना है, ये सारे इंफॉर्मेशन जब तक कंप्यूटर में नहीं रहेगा आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये वही है, ये जो टास्क है पहले लर्निंग करता है, वो डेटा मालूमात कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस में रहता है, उसके बेसिस पे वो आपको रिजल्ट देता है, उसके बेस पे रीजनिंग, उसको रीजनिंग, और उस पे वो कोई भी आप प्रॉब्लम पूछिए, कहिए कि भाई इंडिया में मुझे दिल्ली से बॉम्बे जाना है, प्लीज गाइड, मुझे बताओ कि कौन सा रूट अच्छा रहेगा, ट्रेन से, बस से, जो भी है, यानी कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा, अच्छा जी दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए ये ट्रेन है, इतने टाइम पे है, ये एयरलाइन है, ये बस है, वट एवर, जितना भी उसके पास मालूमात रहेगा वो आपको लाकर बता देगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बात होती है ना, उस पे एक मिनट, सॉरी, ये पेन, लेजर लेजर, अच्छा, ये जो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है, तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास कुछ क्वेश्चन हो, उसके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको रिजल्ट देता है। और अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज, आप मान लीजिए चाइनीज में मुझे कुछ पता करना, भाई वेलकम क्या बोलते हैं चाइनीज में, तो वो आपको लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करके दे सकता है, उसके पास डेटा में रहता है चाइनीज मल्टी लैंग्वेज बहुत सारी, उसके अंदर ऑलरेडी सारे मालूमात रहते हैं, उस बेस पे आपको बताता है। परसेप्शन अब इसमें क्या है कि अब देखिए आपने एक इमेज डाल दिया, ठीक है, एआई में या कोई सा भी ऑब्जेक्ट, उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा, या फिर आप कुछ टाइप किए उसको इमेज में कन्वर्ट करके आपको बता सकता है। आप अपना बताएं, भाई मेरा एक पिक्चर बनाओ, मेरा हाइट इतना होना चाहिए, विड्थ इतना होना चाहिए, बाल काले सफेद, नाक बड़ा छोटा, दो कान की जगह तीन कान बना दो, ये सब अगर आप उसको बोलेंगे तो वो उस बेस पे एक इमेज भी बना सकता है, और इमेज डालेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ट्रांसलेट भी कर सकता है। यानी मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट मेरे पास आया कहीं से चाइनीज में, अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना, वो डॉक्यूमेंट मैं एआई को दूंगा, कहूंगा कि भाई इसका मुझे समरी बताओ, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा है। पहले जमाने में होता था ना, जो लोग गांव में होते थे, खत आया भाई बाहर से, या कुछ भी बैंक का कार्ड आया, जो भी पेपर आया, तो वो लोगों को पढ़ना नहीं आता था, क्या करते थे, जाते थे, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होता था, भाई जरा इसमें क्या लिखा है बता दो, सही है ना, तो वो आदमी उसको ट्रांसलेट करके पेपर को बताता था। वैसे ही यहाँ पे है, अगर मेरे पास कोई चाइनीज डॉक्यूमेंट आया, या फिर 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे पूरा 50 पेज नहीं पढ़ना, मुझे एक समरी जानना कि आखिर इसमें क्या लिखा है इस डॉक्यूमेंट में, तो वो आप टाइप करेंगे समरी बताओ भाई इसका, वो एक उसको रीड करेगा और समरी आपको दे देगा। चाइनीज में डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समराइज करके, यानी शॉर्ट 4 8 10 लाइन में आपको बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट में ये मेन पॉइंट है और ये लिखा है, ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया। उसी तरीके से डिसीजन प्रेडिक्शन, यानी आने वाले दिन में क्या होगा, तो वो मान लीजिए, अब जैसे आ जाइए प्रेडिक्शन में, प्रेडिक्शन यानी आगे की चीज को पता करना, सही है ना, तो उस बेस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब जैसे कंपनी का मुझे पता करना कि भाई अगले साल 2 साल में ये कैसा, आप शेयर मार्केट के टर्म में बात करते हैं,
तो प्रेडिक्शन यानी मुझे एक कंपनी के बारे में पता करना कि भाई आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसके परफॉर्मेंस के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास डेटा होना चाहिए। डेटा कौन सा होना चाहिए, जो रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट, जो भी जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके, वो उसके पास रहेगा। तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके फाइनेंस जो भी है उसका, यानी फंडामेंटल जो हम लोग बहुत आजकल डिस्कशन कर रहे हैं, कैसा है नंबर्स, कैसा है सेल, कैसा है कंपनी का मैनेजमेंट, कैसा है भाई, प्रॉफिट दिया कि नहीं, ईपीएस दिया कि नहीं, आरओसी वगैरह वगैरह। तो वो सारे को कैलकुलेट करके ये प्रेडिक्शन भी बता सकता है कि हाँ भाई आने वाले दिन में इसका ऐसा ऐसा रह सकता है, बेस्ड ऑन बिजनेस और जो भी है उसका इनपुट आप देंगे वो आपको बता देगा। अब देखिए थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। अगर किसी को बोरिंग होगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि डेटा इनपुट यानी ये क्या है। असल में ये सारे मैंने अपने लैंग्वेज में समझा दिया है, एक वही चीज है, बट इसको थोड़ा डीप टेक्निकल। डेटा इनपुट जो है, एआई सिस्टम इज फेड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज जो भी है, वो रॉ मटेरियल होता है। और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उस डेटा के थ्रू उसको समझता है, वो उसको एनालाइज करता है। वो यानी क्या बोलेंगे, एक बच्चे को आप सिखा रहे हैं एबीसीडी, तो उसको लिखना आना चाहिए ए बी, उस टाइप से ये डेटा होता है। और डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज और साउंड, कुछ भी टाइप का, ठीक है। तो वो हम सिस्टम को दे रहे हैं। मैंने आज एक कंपनी का रिपोर्ट मान लीजिए सिस्टम में अपलोड किया, पूछा कि भाई इसका समरी बताओ, तो वो क्या हो गया, वो डेटा एआई के पास चला गया, हमारा जो डॉक्यूमेंट है। फिर अगला बंदा, रागिब भाई कल पूछेंगे एआई से कि भाई मुझे इस कंपनी का बताओ ये, तो वो क्या करेगा, वो जो डाटा मैंने अपलोड किया था उसको पता है कि ये कंपनी के बारे में इसमें डिस्कशन है, तो वो स्मार्ट इतना है कि वो वहां से वो डेटा को उठाएगा, कंपेयर करेगा, किसी और से मिलाएगा, कहीं और से मिलाएगा, मिला जुला कर आपको एक आउटपुट दे देगा। तो ये डेटा इनपुट हो गया, ठीक है। एल्गोरिथम प्रोसेसिंग होता है एक अंदर में, यानी हिसाब किताब, दूसरे जबान में बोलेंगे तो अपने, यानी कि जोड़ घटाव गुना जो होता है ना, यानी प्लस माइनस जो भी होता है, 1+1 2 कैसे होता है, जोड़ते हैं तब होता है, सही है ना, 2+2 4। तो इस टाइप से एक एल्गोरिथम होता है कंप्यूटर के अंदर, सेट ऑफ रूल्स उसको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन जो भी बोल दीजिए भाई, एक 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इस टाइप से एक अंदर कंप्यूटर के अंदर फॉर्मूला फीड होता है, उसके पैटर्न पे बेसिस पे ये अपना जोड़ घटाव कर कर आपको आउटपुट देता है, तो उसको एल्गोरिथम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग फेज क्या होता है, पहले जैसे बताया, डेटा, जितना डेटा मिलेगा एआई में, हमने एक डेटा डाला, आपने डाला, 50 लोग ग्रुप में है, 50 लोगों ने डाला, तो वो एआई के लिए क्या है ना, ये ट्रेनिंग फेज एक होता है। जितना डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे वो उसको स्टडी करता है और उसी के बेस पे आपको रिजल्ट देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैच्योरिटी लेवल अप होता है। मैच्योरिटी लेवल अब शुरू शुरू में आया था एआई, चैट जीपीटी, तो उतना अच्छा आपको आंसर नहीं मिलता था। आज के डेट में देखिए तो बहुत मच बेटर है ना। तो बेटर क्यों हुआ, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया। ट्रेन, एक तो जो डेटा साइंटिस्ट और जो भी उसके ऑनर हैं, टीम इंजीनियर्स हैं, वो उसको ट्रेन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा देकर, और विथ कैलकुलेशन जो भी है, वो डीप नहीं मैं जाऊंगा, जो अंदर मशीन लर्निंग ये सब प्रोसेस होता है, तो वो एक ट्रेनिंग फेस होता है। तो ट्रेनिंग फेस जो होता है बेस्ड ऑन डेटा होता है। सिंपल टर्म में आप ये समझ लीजिए, जितना डेटा आएगा उस उतना मच बेटर आपको आउटपुट। इसीलिए कहा जाता है जितना मैच्योर होता है, जैसे बच्चा है, जवान है, एक बूढ़ा आदमी, तो जो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता, वो एक जो अक्लमंद और बड़ा आदमी है वो ज्यादा अच्छा डिसीजन लेता है, सही है ना। क्यों लेता है, क्योंकि वो उतने 20 25 50 साल में उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है जिंदगी का, बहुत अलग अलग मकाम पे, तो तब जाकर वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है। तो इसीलिए देखेंगे फैमिली में फादर जो है
जो आपको सजेशन देता है वो बच्चे नहीं उस लेवल पे पहुंचते। ठीक है कि नहीं? तो बाई टाइम, जितना टाइम गुजरता है आदमी भी समझदार होता है, वैसे ही सिस्टम भी समझदार होता है, ऐसे समझ लीजिए। तो जितना टाइम गुजरेगा और आने वाले दिनों में उतने मिस्टेक्स उसके कम हो जाएंगे, गलतियां कम हो जाएंगी और उतने अच्छे रिजल्ट आपको एक्यूरेसी के साथ मिलने लगेगा। तो ये ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट फेज होता है। ठीक है। अब प्रेडिक्शन एक्शन क्या है? वो जब उसके पास डेटा आ गया, ठीक है, तो वो डेटा आने के बाद उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन अप्लाई हुआ है उसके बाद वो क्या होता है, प्रेडिक्शन उसी बेसिस पे करता है। प्रेडिक्शन क्या होता है? यानी आने वाले दिन में, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। आने यानी हम आगे का कुछ पता कर सके। सही है ना? सो उसके बेसिस पे आप अपना एक्शन ले सकते हैं। जो डेटा आपके पास नहीं है वो ये एआई आपको बता ला कर कहीं से भी देगा। सही है। उसके बेसिस पे प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा, यानी यानी लॉट ऑफ थिंग। तो प्रेडिक्शन और उसके बेस पे एक्शन। प्रेडिक्शन यानी मुझे अगर पता चल जाए कि कल एक कंपनी भागने वाली है 10%, तो मैं आज लेकर बैठ जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। उसे अनुमान लगाना जिसको बोलते हैं, तो वो होता है प्रेडिक्शन। तो वो किस बेसिस पे होता है? हम लोग चार्ट देखते हैं, कैंडल देखते हैं, ब्रेकआउट देखते हैं, ट्रायंगल देखते हैं, बुलिश, बियरिश, इनगल्फिंग, व्हाट एवर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो सब हम लोग देखने के बाद ही ना ग्राफ में, चार्ट में पता करते हैं, अरे हाँ कल ये जो भागेगा, ये मैगडी जो है ना हिस्टोग्राम बन रहा है तो कल जाएगा। ये भाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, कल भागेगा। ये ईएमए क्रॉस दिया हुआ भागेगा। ये क्या है? ये सारे प्रेडिक्शन। यानी आप उस बेस पे एक्शन लेते हैं। सही है ना? तो उसी टाइप से ये है। यानी आप ये जितना लर्न करेगा उतना प्रेडिक्शन उसका एक्यूरेसी के साथ उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, ये जो 3 टाइप के हैं इसको, यानी एक नैरो एआई जो है अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस फर्स्ट कैटेगरी में है। यहाँ पे देखिए एग्जिस्ट टुडे है। ठीक है। और उसका एग्जांपल एलेक्सा, सीरी, जो भी है, फेशियल रिकॉग्निशन, यानी बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपके एग्जांपल हैं आज के डेट में। आप सीरी से पूछते हैं मोबाइल में, हाँ भाई सीरी डायरेक्शन बता, तो क्या है, आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करके उसके पास जो भी मालूमात है वो आपको जवाब मिलता है ना? तो वो एक करंट फेज है। आने वाले दिन में जो है ये नया आई, ठीक है, और एजीआई ये जो है ये थियोरिटिकल है भी, यानी इट्स अंडर, क्या बोलेंगे, स्टडी डेवलपमेंट, जो भी बोल लीजिए। हाइपोथेटिकल एआई इसको बोलते हैं। विद ये आपके एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इंटेलिजेंस अक्रॉस एनी इंटेलेक्चुअल टास्क। यानी आदमी, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे अचानक से कुछ, यानी एक सिक्स सेंस काम किया कि अरे नहीं भाई ये आगे कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो वो एक ह्यूमन ब्रेन जो है ना अभी भी इससे आगे, और वो एक आपको उसके जो इंटेलिजेंस लेवल है उस लेवल पे आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एआई अभी नहीं पहुंचा है, और आने वाले दिनों में उसकी की जो रिकॉग्निशन है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, ब्रेन जो है, उसकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये लोग समहाउ ये वर्क कर रहे हैं कि उससे मैच कर जाए। आपको पता होगा कि एक यूएस में एक प्रोजेक्ट अपना ये जो है क्या नाम है इसका, टेस्ला वाला जो है, तो उसने एक एक्सपीरियंस किया है कि आदमी के ब्रेन में उसने चिप डाला, और जो पैरालाइज लोग है ना वो, क्योंकि ब्रेन उसका काम कर रहा है बट वो हाथ पैर उसका काम नहीं कर रहा है, इज पैरालाइज है, कुछ बोल भी नहीं सकता। तो उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट रिसर्च बनाया कि वो एक चिप ब्रेन में लगाएगा, और उसका दिमाग जो भी सोचेगा उसके हिसाब से आगे का कंप्यूटर पे उसके डेटा लिख कर आएगा। अब जैसे वो सोच रहा है कि मुझे प्यास लगी है पानी, तो वो क्या है कि वो ब्रेन से रीड करेगा और वो कंप्यूटर पे दिखाएगा, है ना? तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का लेवल जो है ना वो
उसको मैच करने की कोशिश की जा रही है, स्टडी चल रही है उस पर कि आने वाले दिनों में जो है एआई को इस लेवल पे ले आया है कि हर जगह पे आपके ह्यूमन को सुपरसीड करने की बात चल रही है। लेकिन जाहिर सी बात, अल्लाह ताला का जो मखलूक है उसको आप बनाना, तो खैर उस पर एक डिस्कशन लंबा हो जाएगा कि आदमी का लेवल कहाँ तक जा सकता है, वो मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तो ठीक है, आदमी की उन लोग कोशिश कर रही है, जो अभी इंजीनियरिंग टीम, रिसर्च टीम है, कि भाई उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल का हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि ये, अब देखें, आप लोग सुनेंगे रोबोट ये सब आजकल इतने सारे डेवलप हो गए, बहुत सारे एक्शन ह्यूमन से रिलेटेड, वो सम हाउ आप बोलेंगे वो रिप्लाई देगा। आपने रोबोट देखा ही होगा, बहुत सारे मूवी वीडियो ये सब, तो ये उसका पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चले जाए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ये थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयर एआई, ये फ्यूचर में आने वाला, अभी जिस पे स्टडी चल रही है। अभी जो हम लोग यहाँ पे लिमिटेड मेमोरी एआई वाले जोन में है, जो कि चैट जीपीटी ये सब में है, कि इसके पास जितनी मेमोरी है, जितने डेटा है, उस बेस पे आपको वो आपके क्या बोलते हैं, रिजल्ट आपको देता है। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि उसमें जो जो फीड किया गया, मैप फीड किया गया, सेंसर लगाया गया, उस बेसिस पे वो ड्राइव करता है। तो हम लोग अभी इस फेज में लिमिटेड मेमोरी आएगी, ये सारे अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। ओके, अब देखिए इसमें भाई आवाज सही है, वीडियो सही है, या फिर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ? कोई एक कंफर्म कर दीजिए। जी सही है सब। सही है। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। अब देखें इसमें जो है ना एआई, जो प्रॉम्प्ट आप लोग सुने होंगे, जिन जो लोग एआई के बारे में, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली जो है ना, इस पे ये 4 वर्ड्स, 4 पिलर्स हैं इसके। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो जिस बेसिस पे काम करता है, आप समझ लीजिए, तो वो है CTCF। CTCF क्या है? एक कॉन्टेक्स्ट है, टास्क है, कॉन्स्टेंट है, एंड फॉर्मेट है। तो उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 4 मेजर पिलर हैं इसके प्रॉम्प्ट, यानी एआई में आप कुछ क्वेरी जो करते हैं, टाइप करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो उसको ये वो सारे ये 4 पिलर पे बेस है। ठीक है, जो कोर घर बनता तो 4 पिलर होता, चारों कोने पे, तो उस टाइप से आप समझ लीजिए कि ये इसके 4 पिलर हैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सी में कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? ये इसका मतलब होता है वाई। वाई यानी आप एक बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन है उसी को समझने के लिए कुछ तो आप क्वेश्चन करेंगे ना, कि भाई मुझे कुछ चाहिए से। तो वाई मीन्स यानी आप एक जो बैकग्राउंड में सिस्टम चल रहा है उसको कुछ टॉपिक आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, है ना? तो वो ये, अब उसका एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, हु नो नथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है। एआई से आप इस टाइप के सवाल लट से पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आप? ये कॉन्टेक्स्ट वाई, यानी मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ फॉर ए स्मॉल बिजनेस ओनर। ठीक है, जिसको कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना? तो अब एआई क्या करेगा, यानी आस्क ए रोल पर्सोना। ठीक है, आस्क एआई टू अडॉप्ट ए स्पेसिफिक आइडेंटिटी और एक्सपर्टीज। ठीक है, एक आइडेंटिटी कोई भी किसी भी टाइप की होने या एक्सपर्टीज। तो ये क्या करता है? दिस हेल्प टेलर द टोन एंड लेवल ऑफ डिटेल, यानी कि आप उसको बता रहे हैं एआई सिस्टम को कि मुझे किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है, तो वो उसको उस बेसिस पे वो अपना क्वेरी करता है इंटरनल सिस्टम में, वो आपको एक रिजल्ट देता है। अब रिजल्ट क्या होता है? बेस्ड ऑन योर क्वेरी। तो इसीलिए बोला जाता है ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना, जितना एक्यूरेट होगा, जितना
अच्छे लेवल का होगा, जितना फुल कवरेज होगा, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये सारे दो तीन, यानी क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल दिया है कि अब एक्सपर्टीज लेवल पे अगर आप सवाल पूछेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू मी एज इफ आई एम ए कंप्लीट बिगिनर, और एक्सप्लेन दिस यूजिंग एक्सपर्ट लेवल टर्मिनोलॉजी ऑफ पीएचडी स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है ना ये एग्जाम्पल में। अभी पहला वाला क्या है, मैं भाई बिल्कुल नया हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये कॉन्सेप्ट इसका बता दो। तो वो क्या करेगा, आपको बिगिनर वाला इंफॉर्मेशन देगा, जिसे कुछ भी पता नहीं है, ABCD, ओके, किसी भी टॉपिक के बारे में। और दूसरा उसी के जगह पे है, उसने लिखा कि एक्सप्लेन दिस यूजिंग एक्सपर्ट लेवल टर्मिनोलॉजी। एक्सपर्ट लेवल टर्मिनोलॉजी जब वर्ड आएगा फॉर PhD स्टूडेंट, तो समझ लीजिए कि उसका जो आउटपुट रहेगा कैसा रहेगा। एक PhD तो पता ही है आपको, यानी हायर लेवल, डॉक्टरेट लेवल होता है, तो उसकी जो एक लेवल होती है इंफॉर्मेशन की, किसी भी, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं हो रही, एक जनरल बात हो रही है। एक कंप्लीट बिगिनर के लिए और एक PhD स्टूडेंट, दोनों के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। अब मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिगिनर वाला काम कर जाएगा। अब बिगिनर से मुझे काम नहीं चलने वाला, तो मुझे क्या चाहिए, एक्सपर्ट लेवल टर्मिनोलॉजी फॉर PhD स्टूडेंट, हाई लेवल वाला इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सारे जो कॉन्टेक्स्ट है, आप जैसा क्वेरी करेंगे जिस लेवल का, उस लेवल का आपको वो रिजल्ट आपको मिलेगा, समझ गए। अब जो दूसरा है टास्क, यानी टास्क का मतलब, अभी तो आपने क्वेश्चन कर लिया कि भाई मुझे, मैं बिगिनर हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है, ब्लॉगर हूँ मैं, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे मुझे दो, या फिर, यानी ये सारे आपने एक क्वेश्चन किए। अब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है। आप ठीक है बिगिनर है, मैं समझ गया, लेकिन बिगिनर को क्या होना, तो आप देंगे जो टॉपिक होगा, भाई मुझे समराइज करो, या फिर उसके बारे में लेटर राइट करो, या फिर ड्राफ्ट दो, एनालाइज करो, कंपेयर करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। ये सारी चीज जो है ना, एक्शन एक्शन, उसमें आपको क्या होना, समझ रहे, सिंपल। तो अब उस क्या होना, मुझे भाई आउट ऑफ ऑफिस का ईमेल लिखना है, मुझे कुछ एनालाइज Q3 का सेल्स डेटा एनालाइज करना है ना। तो ये सारे एक्शन आपको बताना पड़ेगा AI को कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, समझ रहे हैं। अब उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब आपका रिक्वेस्ट मान लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो ब्रेक इट इनटू नंबर और बुलेट्स, यस, ठीक है, विथ अ सिंगल प्रॉम्प्ट। तो भाई पहला क्या है, एक्सप्लेन द की बेनिफिट ऑफ सोलर पावर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या, लिस्ट 3 कॉमन ड्रॉबैक्स। अब क्या पूछा इसने, सोलर पावर के बारे में पूछ रहा है कि भाई बेनिफिट बताओ मुझे की, ठीक है, की बेनिफिट वो भी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके ड्रॉबैक भी बता दो। और तीसरा क्या है, पर्पस अ सॉल्यूशन फॉर ईच ड्रॉबैक। तो यहाँ पे तीन उसने एक्शन, यानी टास्क, AI से बोला कि भाई ये सारे तीन काम मुझे करके दो, ये तीन इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया, टास्क हो गया, व्हाट, क्या चाहिए आपको। पहला क्या था, कॉन्टेक्स्ट, आपको क्या होना विथ दिस एक्शन, है ना। उसके बाद क्या है, हाउ मच, कॉन्स्टेंट। अब देखिए थर्ड फेज जो आ गया, क्या आ गया, लेंथ। अब भाई मैं क्वेरी कर रहा हूं कि भाई मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे बहुत पूरी एक 100 पेज की बुक नहीं लिखनी है, मुझे बस रिस्पांस 150 वर्ड्स में चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, या फिर 5 बुलेट पॉइंट बना दो, उतनी ही चाहिए, ज्यादा नहीं होना। तो ये आपको लेंथ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेट द टोन, द स्टाइल, यानी इमोशनल क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, यूज अ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन, राइट इट इन अ कैजुअल इनकरेजिंग स्टाइल, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको मान लीजिए कि एक
ईमेल लिखना है किसी को, उसके बारे में आपने पूछा, भाई मुझे एक ईमेल लिखना है फॉर दिस सब्जेक्ट विथ प्रोफेशनल टोन, या फिर फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन, यानी ये सारे आप उसको जितना इनपुट देंगे उसके हिसाब से आपको उसका फाइन ट्यूनिंग उतना, यानी अच्छे स्टाइल का आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। उसमें आपको क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है। अब देखिए, स्पेसिफाई व्हाट टू अवॉइड, व्हाट मस्ट बी इंक्लूडेड, यानी दो कंडीशन यहाँ पे। भाई उसको बता दो कि मुझे ये चीज उसमें नहीं होना और ये चीज जरूर होना, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आप उसको बता रहे हैं। तो आप जैसे यू डोंट यूज एनी jargon और टेक्निकल एक्रोनिम्स, जो कि ऐसे वर्ड जो कि सबको समझ में नहीं आए, तो वो यूज नहीं करो। वो क्या करा, और मेक श्योर टू इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे आप बता रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी आसान लफ्जों में बता दो, या फिर कुछ वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं करना, प्रोफेशनल होना, ऑफिशियल वे में होना, यानी इस टाइप के कंडीशन आप उसको बता बताना उसको। हाउ मच, कांस्टेंट, इसको सी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट। अब उतने सारे आपने उसको बता दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होना। अब क्या है, भाई मुझे स्ट्रक्चर इसका जो है ना ऐसा होना। रिक्वेस्ट द आउटपुट टू बी इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, मार्क डाउन फॉर्मेट विथ हेडिंग के साथ होना, या फिर 5 लाइन के अलग अलग होना, या फिर सिंपल लिस्ट बना दो, समझ रहे। तो ये लुक एंड फील की बात है, फॉर्मेट कैसा आपको चाहिए। तो जब ये आप चारों पिलर आप प्रॉपर डालेंगे उसमें एआई को, तो आपको एक जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए। एग्जाम्पल क्या है कि भाई एक ने पूछा यहाँ पे, ये पुअर क्वेरी है और ये बेस्ट क्वेरी का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, यू आर अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ा था, वाई, ठीक है। वाई क्या मतलब, ये किस लिए पूछ रहे हैं, यानी क्या, यानी आप सॉरी आप बिगिनर हैं, एक्सपर्ट लेवल हैं, तो ये वाई वाली जो पार्ट है ना, यहाँ पे मिसिंग है। ये इसने जस्ट लिखा कि राइट एन ईमेल, और कुछ नहीं लिखा। आप देखिए ऊपर से नीचे, तो ये सारे जो चार ये जो पिलर्स थे, ये पिलर मिसिंग है ना। क्या है, सिर्फ टास्क उसको बताया उसने, एआई को क्या बोला, भाई एक ईमेल लिख दो। भाई क्या लिखना ईमेल, किस चीज का होना, यानी आप किस पोजीशन पे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या कौन उसके टास्क उसमें होना। तो ये सारी चीज अगर मिसिंग होगी तो आपको क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा रिजल्ट। वेरी सिंपल, है ना। तो राइट एन ईमेल, ईमेल फॉर व्हाट, ये भाई मैं सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ, उसके लिए ये मेल होना, सही है। तो ये पुअर क्वेरी में ये मिसिंग है। अब टास्क तो इसने बता दिया। अब यहाँ पे जो क्वेरी है उसका एक यानी बेस्ट, क्या बोलेंगे उसको, फॉर्मेट या अच्छे स्टाइल में क्या है, भाई एक मेल लिखो फॉर क्लाइंट, यानी जो हमारे कस्टमर हैं उनके लिए मेल लिखो। ये लिखने का तरीका देखिए आप, यानी क्वेरी करने का एआई में तरीका देखिए कितना जबरदस्त। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट मिसिंग है। कांस्टेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा था, हाउ मच, कितने लेंथ होने चाहिए, कैसे वर्ड को अवॉइड करना, क्या यानी कैजुअल लिखना, इंकरेजिंग स्टाइल लिखना, प्रोफेशनल टाइप में लिखना। तो वो वहां पे नहीं था। अब यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, टोन शुड बी प्रोफेशनल बट अपोलोजेटिक, यानी कुछ ईमेल में ये कुछ उसने गड़बड़ी किया होगा तो उसके लिए अपोलॉजी करा कि भाई वो भी इंक्लूड कर दो, बट प्रोफेशनल होना चाहिए, और इसको लिमिट कर दो 3 पैराग्राफ में बस, समझ रहे। तो ये इससे क्या होगा कि एक अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद क्या, फॉर्मेट, बोल्ड टेक्स्ट यूज करो, हाईलाइटेड, सब्जेक्ट लाइन, बुलेट पॉइंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये सारे अगर कंबाइन किया तो इसका रिजल्ट क्या था, यू आर अ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर
ड्राफ्ट एन ईमेल टू द क्लाइंट अबाउट द प्रोजेक्ट डिले। देखिए क्या है यहाँ पे गड़बड़ी था, प्रोजेक्ट डिले के लिए उसने अपोलॉजी इसीलिए लिखा था, है ना। द टोन शुड बी प्रोफेशनल बट अपोलॉजेटिक बिकॉज प्रोजेक्ट डिले हो गया। And the email should be 3 paragraph long. Use bold text for the subject line and include a bulleted list of the next step. तो ये देखिए, ये सब पूरे को अगर 4 पिलर को मिलाकर क्या अच्छे स्टाइल में लिखा ना उसने क्वेरी, तो इसका रिजल्ट जो आएगा कितना अच्छा आएगा आप समझ लीजिए। समझ गए। अब सिर्फ राइट एन ईमेल लिखते हैं तो क्या मिलता, और ये पूरे लिखेंगे तो ये है बेसिकली कोर, द कॉन्सेप्ट, द पिलर ऑफ एआई। आप जितने अच्छा क्वेरी करेंगे, जितने अच्छे स्टाइल में करेंगे, जितने अच्छे वर्ड डालेंगे, वो सारे आपको आउटपुट में मिलेंगे। लोग एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी में कुछ भी पूछते रहते हैं ऐसे वैसे, तो वो उसी हिसाब से जवाब देता, फिर कहते हैं अरे यार उसमें उतना अच्छा रिप्लाई नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। अगर आप प्रॉपर उसको फीड करेंगे, प्रॉपर रिप्लाई आएगा। सिंपल वर्ड में ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, ये मैंने कुछ उठाया कॉपी कि भाई अब शेयर मार्केट की बात करते हैं। यहां तक तो एआई का चैप्टर क्लोज हो गया। अब एआई आप लोग को समझ में आया कि नहीं, ये जरा मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन है तो। हाँ भाई, कोई सवाल यहाँ पे समझ में आया या ऊपर से निकल गया? भाई आया लोग सर। सो गए क्या? कुछ ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर, बढ़िया स्मूथली चल रहा है। बराबर है, समझ में आया? जी सर, बिल्कुल। और भाई लोग कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एआई का चैप्टर यहाँ पे क्लोज होगा। अब हम लोग उसको शेयर मार्केट में कैसे यूज करेंगे, उस पे चर्चा होगी। तो यहाँ तक एआई का फंडामेंटल समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे काम करता है ये? जी सर। जी सर। वेरी गुड। सर ये मेरे क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें एआई अलग अलग तरीके का होता है। इसमें जी चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, तो हर उसके लिए टास्क के लिए अलग अलग इस्तेमाल करें या फिर किसी को भी एक टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? देखिए, आप अगर आप किस फील्ड में हैं आप अरफात भाई? सर मैं अकाउंटिंग की फील्ड में हूँ, सीए की। अकाउंटिंग में है तो देखिए, अकाउंटिंग में आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी एआई है, आप कोई से भी एआई को यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अब बात क्या होती है कि कौन बेस्ट रिजल्ट मुझे देता, वो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसके अंदर जितना अच्छा डेटा फीड होगा, जो मार्केट में जो ज्यादा यूज हो रहा है, लोग ज्यादा क्वेरी कर रहे हैं, ज्यादा डेटा डाल रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, लर्निंग वो बढ़ेगी, मैच्योरिटी लेवल उसका बढ़ जाएगा, है ना। उस बेसिस पे वो रिजल्ट देगा। अब जैसे चैट जीपीटी आप बोलिए, जेमिनी भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोई उसको मैं ऐसे बोलूं कि इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ दैट एआई। सिंपल टर्म में ये समझ लीजिए, आज अगर जेमिनी मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि कल को जेमिनी अच्छा दे, हो सकता है चैट जीपीटी में ज्यादा अच्छा मिले। तो इट ऑल डिपेंड कि वो उसके जो ऑनर है उसको कितना मैच्योर कर रहे हैं, कितना उसको लर्निंग फेज से गुजार रहे हैं, कितने क्वेरी आ रहे हैं, कितने डेटा है उसमें। तो आप दोनों पे कंपेयर करके जितने भी एआई प्लेटफॉर्म हैं, आप वहां से आप लेकर डेटा मैच कीजिए, जो आपको अच्छा दिखे उसको यूज कर लीजिए। सिंपल तरीका ये है अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर और रिकॉर्डिंग हो भाई रहा कोई है क्या? जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है एक, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है।
नहीं, आप क्या समझ में नहीं आया या फिर कुछ बाद में देखेंगे? क्या पूछिए, सवाल पूछिए। नॉर्मल सेशन है, टेंशन नहीं लीजिए आप। किसी भी टाइप का सवाल पूछिए। हुआ था इसलिए पूछ रहा था। आवाज आपकी बहुत कम है हारून भाई, थोड़ा आवाज बढ़ा लीजिए। जी जी सर, सवाल नेटवर्क पूछना का तो प्रॉब्लम। सीख रहे हैं आपसे। जी सवाल पूछना तो अजीत सीख भाई। रहे हैं अभी। वही सवाल नेटवर्क का पूछना तो प्रॉब्लम है सीख रहे हैं इसलिए पूछ आपसे रहा अभी। था। इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, एआई में? क्या प्रॉम्प्ट स्टॉक का आएंगे, इंजीनियरिंग। उस पे आएंगे हम लोग अभी। प्रॉम्प्ट और स्लाइड प्रॉम्प्ट बची है। इंजीनियरिंग। हाँ हाँ। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी जी, क्या है इसका कॉन्सेप्ट इसमें एआई में, उसके बारे में बता हाँ, रहे हैं या तो प्रॉम्प्ट। फिर? जी, अभी शायद आप लगता है देर से ज्वाइन किए क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है ये, अभी मैंने पूरे 4 पिलर पे बताया। प्रॉम्प्ट इज व्हाट, ये समझ लीजिए। प्रॉम्प्ट क्या है कि आप क्वेरी क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड में इसका कोर है, इट वर्क बेस्ड ऑन योर इनपुट। इंजीनियरिंग क्या होती? किसी भी चीज को कंबाइन करके, फॉर्मूला लगा के, मिला जुला के जो चीज बनता है, वो उसके अंदर के मेथड को इंजीनियरिंग बोलते हैं, सिंपल टर्म में। सही है ना? एक इंजीनियर क्या करता है? एक सिविल इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है। कैसे बनाता है? मैप बनाता है, उसके जो भी एस्टिमेशन होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सारे को ड्राफ्ट करके बताता है। हाँ भाई, ये बिल्डिंग 10 फ्लोर की बनेगी, इसका साइज ये है, इसमें ये मटेरियल लगेंगे, इसका ये स्ट्रेंथ होगा, वट एवर जितना भी है, तो वो इंजीनियरिंग होता है। ठीक है ना? तो अब एआई में समझ लीजिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या है बेसिकली कि आप जो क्वेरी करेंगे उसका रिजल्ट कैसा आएगा, समझ रहे? तो बैकग्राउंड में एआई जो डेवलप करते हैं वो, उनको ये सारे, इसीलिए मैंने ये सीटीसीएफ का 4 पिलर्स जो है उसके बारे में समझाया कि भाई आप अगर क्वेरी अच्छा करेंगे, अच्छे तरह से एआई को बताएंगे कि मुझे ये होना, तो वो क्या है, इट अंडरस्टैंड योर बेटर लैंग्वेज, देन इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। अब उसका जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि एक बंदा कोई अगर लिख रहा है कि भाई मुझे एक ईमेल लिख दो, तो एआई जो है वो क्या समझेगा? ये प्रॉम्प्ट जो है, ये प्रॉम्प्ट हो गया आपका, समझ लीजिए। ठीक है? प्रॉम्प्ट क्या है कि आपने ये क्वेरी किया। ठीक है? क्वेरी क्या किया? भाई एक मेल लिख दो। वो किस चीज का मेल, किसके लिए, क्या सब्जेक्ट, ये सारे चीज बताना पड़ेगा ना। तो ये सारे जो 4 पिलर्स थे जिसके बारे में सीटीसीएफ जो मैंने बताया, ये वो पिलर हैं। अगर आप ये कुल चारों को मिलाकर ऐसे फॉर्मेट में अगर क्वेरी करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपका परफेक्ट प्रॉम्प्ट हो गया। समझ रहे हैं? Prompt is nothing but whatever you give it to system। सिस्टम को आप क्या बता रहे हैं कि क्या होना, समझ रहे हैं? तो प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में काम करती है, दैट इज बेस्ड ऑन योर क्वेरी। तो आप जितना अच्छा क्वेरी डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। सिंपल टर्म में ये समझ लीजिए। समझ गए? ये प्रॉम्प्ट क्लियर है भाई? जी जी। ओके, और कोई सवाल? और एक चीज, फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होगा ना? हाँ हाँ, वो एडवांस लेवल पे उस पे हम लोग बात करेंगे इसके बाद। ये बेसिक आपको एआई समझ में आ गया कि नहीं? उस पे कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। वो जो है ना वो एडवांस लेवल है, उस पे हम लोग डिस्कस इसके बाद करेंगे। चलो, लगता है यहाँ पे कोई सवाल बाकी नहीं है, या फिर लोग
पूछना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरी तरफ से, शायद दूसरे कोई होंगे सवाल कि करने वाले। क्लियर है मेरी तरफ से, वो समझ में आ गई चीज। ओके, चले सही। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं शेयर मार्केट में कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए ये प्रॉम्प्ट 1 2 3 4 5 6 8 जो है ना, एक एआई से आप ये सारी चीज अगर पूछे किसी कंपनी के बारे में, ये सारी चीज आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा, ये वहीं से मैंने उठाया है। तो ये एक आपको बताने के लिए कि एक एग्जाम्पल आप कैसे कैसे इसको एआई को क्वेरी कर सकते हैं और उसके बेस पे एआई आपको क्या देता है आउटपुट। तो इसको हम लोग देख लेंगे। अगर मान लीजिए एक कंपनी के बारे में मुझे पता करना है कि भाई उसके बिजनेस मॉडल बताओ उस कंपनी के बारे में, ठीक है, तो वो एआई आपको सबसे पहले तो आप उस कंपनी की क्वेरी करेंगे, सही है, एआई में आपके जो भी चैट जीपीटी जेमिनी व्हाटएवर जो भी है आपके पास, तो वो वहां पे जाकर आप क्या बोलेंगे, भाई मुझे सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में क्वेरी करेंगे, टेल मी अबाउट व्हाटएवर कंपनी XYZ। अब बोलेंगे भाई एक्सप्लेन मी द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, कौन सी कंपनी जो आपने फर्स्ट क्वेरी की थी। तो वो अब देखिए उसमें क्या है, ये सारे प्रॉम्प्ट है उसके अंदर में। आपने ऊपर में तो लिख दिया कि भाई एक्सप्लेन मी द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, समझ रहे। तो ये वही प्रॉम्प्ट की जो अभी बात हो रही थी ना, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, ऐसा लिखें, हाउ डू दे मेक मनी, हु आर दे की कस्टमर, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है उनका, यूएसपी क्या है। तो ये सारे अगर आप लाइंस उस पे क्या बोलते हैं अगर क्वेरी करेंगे तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट बताएगा, सही है ना। तो रिजल्ट बताने के लिए हमें क्या करना, हमें जैसा मैंने पहले बताया, इसीलिए मैंने वो सारी चीज को बताई कि प्रॉम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआई टू अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन या फिर जो आपको रिजल्ट चाहिए, है ना। तो तो आप उस बेस पे एक क्वेरी करेंगे, है ना। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, इसको स्क्रीन, अच्छा इसको मैं स्लाइड कवर करके फिर एक लाइव एग्जांपल पे जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी मुझे चाहिए, उसके अंदर पैसे कैसे बनाती है कंपनी और उसके कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ये सारे अगर मैं उसको एआई को डालूंगा फिर तो मुझे एक रिजल्ट मिलकर अच्छा रिजल्ट आएगा, सही है। वो हम लोग देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आता है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताने के लिए आप लोगों को। अब यहाँ पे है कि रेड फ्लैग्स क्या है कंपनी में, ठीक है, रेड फ्लैग्स इन द कंपनी। तो रेड फ्लैग्स क्या होता है, फ्रॉड होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, अदर थिंग, यानी हमें जिसके बारे में कॉशियस रहना चाहिए। ये अगर ऐसा वर्ड आप ये पूरे लाइन सेंटेंस डालेंगे तो आपको रेड फ्लैग्स कंपनी के लाकर वो बताएगा। अब ये सब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आता है। अब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये सब मैंने ये लाइन प्रॉम्प्ट आपके लिए ये यहाँ पे स्लाइड में डालकर बता दिया। अब मुझे ग्रोथ पता करना है किसी कंपनी के बारे में अगले 3 साल के लिए, एक एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या लिखना मुझे, व्हाट आर द एक्सपेंशन प्लान ऑफ द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 1 and 3 years, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट कंपनी हैज बीन डूइंग, ठीक है। तो ये क्या वो पूछ रहे हैं आप, भाई मुझे एक्सपेंशन प्लान बता दो 1 से 3 साल का,
सेकंड लाइन क्या है, कोई नया चीज बताओ कंपनी जो नया कुछ कर रही है, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है, गिव डिटेल्स ऑफ द की प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन अंडरवे, यानी कि उसके जो मेजर प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में मुझे बताओ, कोई एक्सपेंशन हो रहा है उसके बारे में बताओ, एनी माइलस्टोन्स दैट द कंपनी हैज सेट फॉर इटसेल्फ, अपने कंपनी ने कुछ अपना माइलस्टोन तो डिफाइन किया होगा ना अपने लिए, तो वो भी बता दो। ये सारे अगर आप डालेंगे तो आपको नेक्स्ट जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ का रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा देखकर, समझ रहे हैं। अब आ जाइए मैनेजमेंट फास्ट गाइडेंस जो होता है वर्सेस डिलीवरी, तो ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, भाई उसने पिछली बार ऐसा बोला था वो एक्चुअल डिलीवर किया कि नहीं, ये कंपैरिजन है। अब क्या है, व्हाट इज द कंपनी गाइडिंग अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये आ गया फ्रॉम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। उसके बाद बोला गिव मी डिटेल्स इन रेफरेंस टू ग्रोथ आउटलुक, ओके। मार्केट डायनामिक्स भी पूछ रहा है, एक्सपेंशन भी पूछ रहा और की डेवलपमेंट भी पूछ रहा है। तो ये क्या है, ये सारे को कंबाइन करके अगर वो देगा तो ये फोरकास्टिंग के तौर पे आपको यूज कर सकते हैं, ओके। ऑल्सो गिव मी अ ब्रीफ समरी ऑफ हाउ द मैनेजमेंट गाइडेड इन द पास्ट वर्सेस एक्चुअल डिलीवरी। लास्ट में क्या बोला, भाई मुझे एक समरी भी बना के दो कि पिछला जो गाइडेंस था और एक्चुअल जो डिलीवरी हुआ उसके बारे में मुझे एक समरी दो। तो अब पहले क्या हो गया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूछ लिए, एक्सपेंशन पूछ लिए, मार्केट डायनामिक्स पूछ लिए, उसकी ग्रोथ क्या है, तो ये सारे पूछने के बाद ये कंपेयर भी कर लिए, तो उससे क्या है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, समझ गए। तो ये एक शॉर्ट में था, एग्जाम्पल था। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग रियल इसमें डालकर आपको दिखाता हूं, ओके। यहां तक क्लियर है ये? एक मिनट मुझे जेमिनी ओपन करने दीजिए बिकॉज आई लाइक सनौर भाई सारा प्रॉम्प्ट मैटर करते हैं, क्या बोल रहे हैं? तो प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें ना। एग्जैक्टली, प्रॉम्प्ट ही सब कुछ है, समझ लीजिए। प्रॉम्प्ट आप जितना अच्छा टाइप करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, जितनी क्वेरी करेंगे, जितनी कंडीशन डालेंगे, उसी बेस पे आपको रिजल्ट मिलना। तो प्रॉम्प्ट अगर सही नहीं हुआ, रिजल्ट सही नहीं आता है, सिंपल टर्म में ये समझ लीजिए, ओके। तो प्रॉम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बेसिस पे हम लोग चलेंगे। इसको मैं मेन स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन, दिस इज जेमिनी, आई लाइक जेमिनी, ठीक है। तो ये जेमिनी का पिक्चर दिखा आपको, स्क्रीन आ रही है, हेलो लिखकर? भाई कोई बता दे, ओके। अब देखिए हमने, हाँ, आपको मैं स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ जस्ट टू शो व्हाट दे हैव। एक एग्जांपल यहाँ पे इनका जो है स्क्रीनर का रेडी खुला हुआ है ना, हाँ, ओके। आपके लिए ये मैंने खोल के रखा हो। आपको क्या, ये इनका प्रॉम्प्ट था, ठीक। इसको मैं कॉपी करूंगा और जेमिनी में जाऊंगा। लेट्स से कृष्णा क्या है, फॉस्किन, ओके। सबसे पहले क्रिश फॉस्किन, ओके, ये मैंने डाला सबसे पहले। तो वो क्या करेगा, वो ढूंढ कर लाएगा, उस बताएगा कंपनी के बारे में, भाई कृष्णा फॉस्किन इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये इसके पास क्या हो गया, एक प्रॉम्प्ट डेटा आ गया। हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं,
हम इस कंपनी के बारे में क्वेरी करेंगे। सही है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या है, अब देखें यहाँ पे क्या था, ये प्रॉम्प्ट नीचे वाला जो है मैं इसको लेकर यहाँ पे डालता हूँ। भाई, what is the business model of the company? How do they make money? Who are their key customer? And what are their key products? And what is their USP? ये जो हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किए वहां से, उसको यहाँ पे डालेंगे। तो ये मैंने डाल दिया। अब ये स्टडी करेगा बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट। क्या है, 3, 1, 2, 3, 4, 5, हमने उससे 5 सवाल पूछे। सही है ना, तो 5 प्रॉम्प्ट पे वो हमें जवाब देगा। या बोला दैट्स एन एक्सेलेंट सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग एनी कंपनी। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द बिजनेस मॉडल, revenue streams, key products, customer and unique selling proposition for kids। अब इसको हम देखते हैं नीचे में, इसने बिजनेस मॉडल बता दिया हमें। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है इसका। मैन्युफैक्चर भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। किस फील्ड में, फर्टिलाइजर के फील्ड में। ओके, इट्स ए स्ट्रेटेजी सेंटर, इसको हिंदी में भी कर लेते हैं, जिनको थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए ये आप हिंदी में भी, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, बट ये प्रॉम्प्ट जो हमने लिखा था ना, इसको समझना जरूरी है। ये इतना तो इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा। अब हो सकता है बाद में वो हिंदी में भी अच्छा रिजल्ट दे आपको, बट एट दिस टाइम आपको ये प्रॉम्प्ट के लिए इतनी इंग्लिश आनी जरूरी। अब ये मान लीजिए आपको प्रॉम्प्ट मिल गया दूसरी जगह से, आपने क्वेरी कर लिया, समझ में नहीं आ रहा, भाई इतने सारे रिजल्ट उसने दे दिए इंग्लिश में, सब ऊपर से जा रहा, क्या करना, जस्ट उसको टाइप कीजिए कि भाई हिंदी में बता दो मुझे, तो ये आ गया। ये लीजिए, कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड के व्यापार मॉडल, राजस्व, ग्राहकों पर और यूएसपी की जानकारी हिंदी में, है ना। कंपनी उर्वरक रसायन उद्योगों में एकीकृत, अब इतना हिंदी तो मुझे भी नहीं आता, पश्चिगामी इसको अब इसको उर्दू में कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा बताने में। इसके कारोबारी मॉडल है कि ये कंपनी खाद, फर्टिलाइजर, केमिकल की सनतों में ये क्या है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके, यानी इसको यूज करके, ऐसा नहीं है कि भाई का जो सवाल था कि भाई थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको आइडिया आ गया ना कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, तो वो सब आपको मिलता है। अब देखिए, यहाँ तो मैंने टाइप कर दिया है प्रॉम्प्ट, लेकिन अब इंग्लिश में हो सकता है कि मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, भाई बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। सीधा मैंने हिंदी में डाला, यहाँ पे कहाँ गया हिंदी, ये आ गया। बैकवर्ड इंटीग्रेशन को क्या, पश्चिगामी एकीकरण, ये तो मुझे भी नहीं है हिंदी तो अब उतना नहीं है तो उर्दू में आ जाइए। अब क्या है, इससे अच्छा तो पसमानदा इंग्लिश ही है। जी वही नहीं, वो भाई का सवाल था कि भाई उतने पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल, कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो आप हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, आप जिस लैंग्वेज में चाहिए, मराठी, सॉरी गुजराती लिखते हैं, गुजराती भाई लोग या बहुत हैं, तो तो रोमन उर्दू में लिखो फिर उसको, क्या, रोमन उर्दू, रोमन उर्दू। रोमन उर्दू, ओके। ये देखिए आपके फिर गुजराती में भी आ गया। सनौर में वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, मतलब वो वटेवर आपको एक समरी तो मिल जाता ना भाई। आप जी जी अब वो खतीब जो होते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे, बस आपको आपको एग्जैक्ट एक, करता है वो ट्रांसलेशन, बट वो ग्रामर वो एग्जैक्ट आगे पीछे करता है, वर्ड टू वर्ड वो जी ट्रांसलेट भाई करता है, आगे वो पीछे करने दें, ग्रामर आगे आपको पीछे समझ करता में है। आ गया ना, ग्रामर कौन सा लेटर लिखना हाँ, है वो समझ ऑफिशियल, में आ आप जाता है। सेंस आप समझ बस में आना उतनी चाहिए काफी बस। है। हाँ, तो इतना
मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, कि मुझे एक हेल्प हो जाए फास्ट, कि भाई समझ जाऊं किसी कंपनी के बारे में क्या है। अब ये देखिए, गुजराती तो मुझे आती नहीं है, बट जो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं कि उसने 1 2 3 जो पॉइंट लाए थे वो सारे यहाँ पे ला कर दिए। ठीक है, अब ग्रामर, हु केयर ग्रामर, मेरे को वो अपना जो कंटेंट चाहिए वो मिल गया, दैट्स इट। ये अन्नदाता तो मुझे समझ में आ गया, हिंदी में भी कुछ ऐसे ही लिखते हैं, भारत। रोमन उर्दू बेहतर तो रहता है, आसानी से समझ में आता है। सुन रहे सनोहर भाई, जी, रोमन उर्दू से आसानी से अच्छा सबको समझ रोमन, में आ जाती है। चलिए रोमन हाँ, उर्दू भी ट्राई कर लेते हैं। रोमन उर्दू कहाँ जिसको एबीसीडी आती ना, वो रोमन उर्दू आराम से समझ जाते हैं वो लोग। है? हाँ, ये सही है। देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है और आपके उर्दू टोन में। ठीक है, कंपनी खाद और केमिकल की सनतों में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस मॉडल पर काम करती है। इसकी बुनियादी हिकमत अमली जो स्ट्रेटजी होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए कम तरीन लागत, सॉरी, लो कॉस्ट पे कारकर्दगी, एफिशिएंसी हासिल करना, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन उसका मजबूत है। अच्छा है, ये रोमन उर्दू भी अच्छा है समय पढ़ने में, ऐसा जिसको ये उर्दू नहीं बेहतर है। आती बट उर्दू के वो आते हैं तो उनके लिए अच्छा है। पैसे कैसे कमाती इंग्लिश है? इंग्लिश में प्रॉपर देता है वो। हाँ, इंग्लिश तो जाहिर सी बात है, नहीं, इंग्लिश में इंग्लिश नहीं सर, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश HIN, और मतलब वो इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन में हाँ, देगा। ओके 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 ओके, इंग्लिश बोल रहे हैं आप? ओके, हाँ, उसमें अच्छे से देता है। इंग्लिश, ये तो नया चीज दिखा मुझे। ओके, कंपनी और केमिकल इंडस्ट्री में एक इंटीग्रेटेड में पर काम करती है, उनकी मेन स्ट्रेटेजी पर फोकस करना है। हाँ, सही बोले आप, इसमें उतना उर्दू का वर्ड नहीं है, ये जनरल वर्ड है। वेरी गुड, जिससे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकें और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ा सकें। अच्छा है, इट्स गुड। वो पैसा कैसे कमाते हैं ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। थैंक यू, इंग्लिश भी अब ट्राई करेंगे। अच्छा। ओके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर किसे, तो ये सारे देखें इसमें क्या क्या इसने कवर किया। ऊपर में चलते, इंग्लिश ज्यादा आसान। तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी का हमने जो नाम डाला तो कंपनी के बारे में बता दिया, कि प्रोडक्ट बता दिया। ठीक है, पेरेंट उसकी कंपनी कौन सी है, ओस्टवाल फॉस्केम है, ओस्टवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का है। ये कब बना था? 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? राजस्थान में। तो आप देखिए कितना फटाफट आपको एक कंपनी का समरी मिल गया, है ना? आपको कहीं कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये मार्केट में किस ब्रांड से काम करता है, तो ये अन्नदाता और भारत क्या है, NPK DAP कॉम्प्लेक्स। तो अब ये नीचे, अच्छा देखिए AI का ये फायदा क्या है ना, ये आपको एक हिंट भी देता है कि भाई अगला प्रॉम्प्ट आपके लिए ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट रेंज आपको पता करना है, स्टॉक प्राइस पता करना है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना है, तो ये एक सजेस्ट करता है प्रॉम्प्ट आपके लिए। लेकिन हमने पूरा 5 प्रॉम्प्ट डाल दिया था यहाँ, 1 2 3 4 और 5। तो उसने कहा भाई वेरी गुड, आपके लिए ये देखिए बिजनेस मॉडल इसका ये है, पैसा कैसे बनाते हैं वो, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, फॉस्फेट सेल करता है, इंडस्ट्रियल केमिकल सेल करता है, रॉक फॉस्फेट BRP जो है वो है। इसके कस्टमर कौन कौन है, की कस्टमर, वो यहाँ पे ला के दे दिया आपने, प्राइम दे परचेज, SSP जो भी है, ये कस्टमर के बारे में हो गया। फिर भाई कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। तो एक आपको देखिए कितने यानी फास्ट इस पे आपको एक जगह पे पूरा समरी मिल गया। सही है ना? ओके, तो ये सारे की प्रोडक्ट है इसके। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो है ना, ये एक कंपनी को स्टडी करने के लिए ये प्रॉम्प्ट
बहुत अच्छा, यानी देखें आप, फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कॉस्ट लीडरशिप, समझ रहे हैं? इसका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है ये है एंड टू एंड इंटीग्रेशन. Krishna Pros came part of noted as the only private group in India with a fully integrated process to convert low-grade rock phosphate को high-grade rock में वो convert करता है, उसके बाद उसको यूज करता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने में. तो देखिए इसकी क्या है क्वालिटी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसको बोलते हैं. जो सेल्स के बंदे होंगे यहाँ पे उनको ये पता होगा कि भाई कंपनी में मार्केट में उसको रहने के लिए कुछ लोग उसको मोनोपोली बोलते हैं कुछ. तो इनकी जो यूनिक जो क्वालिटी है वो क्या करते हैं, लो ग्रेड रॉक से हाई ग्रेड रॉक फॉस्फेट जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और उससे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बना देते हैं. तो इनकी ये खासियत हो गई है ना, ये यूनिक चीज हो गया इनके पास, जिसकी तरह वजह से ये लोग कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं, डीप बैकवर्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, which includes captive capacity and sulfuric acid and phosphoric, ensure a secure continuous supply of material, provide a significant cost advantage over competitor who must purchase these input. Okay, देखें कितना जबरदस्त इसमें डेटा मिला आपको. भाई कॉस्ट कंट्रोल कैसे करता है, सबसे पहले तो उसने बताया इसकी यूनिक क्वालिटी क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करता है, फिर मार्केट प्रोपोजिशन बताया है उसमें. तो ये आप बताइए, ये तीन जो आपको इनपुट मिले, आउटपुट मिले इंफॉर्मेशन, ये फायदेमंद है कि नहीं? अब आप ढूंढते रहते उनका भाई कि ये इनका यूनिक बिजनेस मॉडल पढ़िए, उनका 10 पेज 50 पेज का जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट होगा, तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं. यहाँ पे आपको फटाफट इसने निकाल के एक्सट्रैक्ट करके वो दे दिया. ये इनका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो प्रॉम्प्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या जानना चाहते हैं एआई से वो आपको ला कर देगा, एक्सट्रैक्ट करके देगा उसके पास जो डॉक्यूमेंट फीड होंगे. अब मान लीजिए मुझे इसका फाइनेंशियल समझना था, ठीक है, तो फाइनेंशियल के लिए यहाँ पे क्या है प्रॉम्प्ट, चलिए इसको ले लेते हैं. आई एम एन इन्वेस्टर लुकिंग फॉर 20% CAGR. ठीक है, ये आपके प्रॉम्प्ट में मैं डालता हूँ. ये कुछ भी आप यहाँ पे अपना ये डाल सकते हैं. क्या ये जो क्वेरी है, तो इस यहाँ पे क्या मिला, भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे 20% CAGR का रिपोर्ट दो, और आई एम एवेल्युएटिंग दिस स्टॉक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव. मुझे ये इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस, उसका आउटलुक जरा बता दो मुझे. अगर ये 20% CAGR से चल रहा है, उसके बाद परफॉर्मेंस, तो ये 1 2 3 प्रॉम्प्ट मैंने डाला. देखिए क्या रिप्लाई करेगा वो. ये देखें इसका परफॉर्मेंस आउटलुक क्या है. ये हिस्टोरिक यानी पास्ट में उसने ये अपना हाई ग्रोथ स्टॉक ये बताया. 5 साल एंड 10 इयर्स का जो पैट है CAGR सिग्निफिकेंटली हायर देन 20% है. तो अब 58.38%, 44.40%. ठीक है, तो ये सारे मुझे यहाँ पे फटाफट मिल गया ना. अब देखिए उसके बेसिस पे हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था 20% CAGR वाला, वो मैच कर गया, उससे कहीं ऊपर है. तो इसने बताया कि भाई तुम्हारे 20% से कहीं हायर है ऑलरेडी. ठीक है, अब ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है इसके. ओके,
अपसाइड की पोटेंशियल कितनी है इसमें, तो फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल है। अब उसका डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिए। हाई है रेवेन्यू ग्रोथ, सब कुछ हाई है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, ROE 25%, ROCE 21%, है ना। ये सारी चीज आपको यहाँ पे फटाफट मिल गए। अब इसके रिस्क चैलेंज वो भी बता दिया इसने लाकर भाई कि ये जो इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, तो वो जैसा डिसीजन लेगा उस पे आपका ये इसके जो आगे का रिस्क है डिपेंड ऑन गवर्नमेंट डिसीजन। सिंपल टर्म में इसको ये समझ लीजिए। वैल्यूएशन भी बता दिया भाई, पी रेशियो इसका हाई है ना, कंपेयर टू हिज 27 पॉइंट और 7 पॉइंट एंड 8.6, ठीक है। कमोडिटी रॉ मटेरियल, इसमें बोला है भाई ग्लोबल प्राइस USD में आते तो उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएट वॉलेटिलिटी रह सकती है। डेप्थ है इसके ऊपर, यानी कैश फ्लो कैसा है, एग्रेसिव रिसेंट एक्सपेंशन है, हाई डेप्थ लेवल है, निगेटिव फ्री कैश फ्लो है। ओके, फ्री कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है। ओके, इज ड्यू टू कैपेक्स। अच्छा, कैपेक्स किया था इसके लिए। तो ये देखिए, ये सारी चीज आपको एक जगह पे यानी बिल्कुल समराइज करके आपको दे दिया यहाँ, है ना। ये कंक्लूजन भी बताता है। ये सारे ऊपर में जो पढ़ा हमने, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको नीचे में ही यहाँ पे एक समरी मिल जाती, कंक्लूजन क्या है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर है, बुलिश है, सबसे पेमेंट उसका टाइम का आता, कॉशियस कहाँ रहना है, ये हाई करंट वैल्यूएशन पे है, सब्सिडी रेगुलेटरी रिस्क है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया तो इसको इफेक्ट आएगा, EPS अच्छा है। तो ये सारे चीज आपको यानी कहने का मतलब कि कहीं जाकर हर जगह से ढूंढने की जरूरत नहीं, हमने प्रॉम्प्ट जो दिया उस बेसिस को उसने लाकर मुझे दे दिया। तो आप बताइए ये इजी है कि नहीं, मजेदार चीज है कि नहीं। हाँ भाई लोग, समझ में आया यहाँ तक? ये सर काम आसान हो जा रहा है यहाँ पे आने के बाद में। जी बढ़िया है, काम जो है ना बहुत आसान हो जा रहा है। बोला जो जो हमको चाहिए हम बोलते जाएंगे तो बताते जाएगा वो हमारे लिए। बिल्कुल। तो प्रॉम्प्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉम्प्ट जैसा मैंने पहले बताया आपको कि प्रॉम्प्ट आप पे ध्यान देंगे तो आपको हर चीज मिलेगा। आप कैसे उसको देखना चाहते हैं, क्या उसमें आपको चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। तो आप उसको जितने अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको वो देगा। सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं रिकॉर्डिंग तो फिलहाल स्टॉप करता हूँ, उसके बाद क्योंकि बहुत लंबा हो गया फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।